नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान अध्ययन की पुस्तक के बारे में जो कक्षा 6 से कक्षा 12 से संबंधित है। हम बात कर रहे थे इसी क्रम में तो कक्षा 9 की पुस्तक आ गई थी राजस्थान अध्ययन की, जिसमें 16वां अध्याय पढ़ रहे थे जिसका नाम था अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। इस अध्याय के बारे में आज संपूर्ण तरीके से बात करेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से सेशन को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। मनुष्य द्वारा संपन्न की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे अर्थशास्त्र के नाम से जो है वो जाना जाता है। वे क्रियाएं जिनका मूल्यांकन संभव है वो क्या कहलाती है? तो उन्हें आर्थिक क्रियाओं के नाम से जो है वो जाना जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है दोस्तों वो वर्णन होने वाला है ताकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और समय की भी बचत होगी। ठीक है, ताकि आपके समय की व्यय नहीं हो और अधिक से अधिक आप जो है क्वेश्चन सोल्व कर पाओ कम से कम समय में। ठीक है, यदि आप ये पीडीएफ जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके माध्यम से फिर नोट्स वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको ये पीडीएफ जो है वो दिख जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा के यदि आप पढ़ना चाहो तो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं तीसरे प्रश्न को। कच्चे माल का निर्मित माल के रूप में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो उसे उत्पादन के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, कच्चे माल का निर्मित माल के रूप में रूपांतरण करना उत्पादन करना कहलाता है। ठीक है, कच्चा माल है उसको पक्का माल अर्थात एक रूप देना और रूप दे करके उसको मार्केट में बेचना क्या कहलाता है? तो उसे उत्पादन के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न जो है दोस्तों वो राजस्थान और भारत दोनों से संबंधित होने वाले हैं। तो आपकी कोई सा भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे इंडिया लेवल की हो चाहे राजस्थान की, तो उसमें आपको जो प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न आता है, आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो उसे उपभोग के नाम से जो है वो जाना जाता है। उपभोक्ता व उत्पादकों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया क्रय विक्रय क्या कहलाता है? तो विनिमय के नाम से जो है वो जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। तबीयत थोड़ी आज नरम है लेकिन देखा कि क्लास लेनी बहुत ज़रूरी है तो सब कुछ संतुलन बनाए रखना पड़ता है। चलिए छठा प्रश्न आता है, उत्पादन का उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में विभाजन क्या कहलाता है? तो उसे वितरण के नाम से जो है वो जाना जाता है। उत्पत्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध एवं साहस जो है वो उत्पत्ति के प्रमुख साधन माने जाते हैं। ठीक है, एक तो भूमि होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए और श्रम करना चाहिए और प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट उसका सही होना चाहिए और उस कार्य को करने के प्रति साहस होना चाहिए। ठीक है, पेशेंस रखना भी पड़ता है उत्पत्ति के लिए। चलिए आठवां प्रश्न आता है कि भूमि के प्रयोग के बदले भूस्वामी को दिया जाने वाला भुगतान क्या कहलाता है? तो उसे लगान के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, भूमि के प्रयोग बदले भूस्वामी को दिया जाने वाला भुगतान लगान के नाम से जाना जाता है। वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए व्यक्ति द्वारा किया गया शारीरिक और मानसिक प्रयास क्या कहलाता है? तो उसे श्रम के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, श्रम हम खरीद भी सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति को अपन काम पे रखते हैं तो अपना जो काम है वो अच्छे परफॉर्मेंस के आधार पर किया जा सकता है। 10वां प्रश्न आता है कि श्रमिक को श्रम के बदले प्राप्त होने वाला प्रतिफल क्या कहलाता है? तो मजदूरी के नाम से जो है इसे जाना जाता है। चलिए 10 प्रश्न ही आज इंपॉर्टेंट थे और इनके बारे में हमने बात की। 11वें प्रश्न से बात करेंगे इसी अध्याय में। तब तक के लिए जय हिंद।